एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम जो इंडियन पॉलिटी है बाय एम लक्ष्मीकांत वो कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 10th में हमने देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में और पार्ट 11th में हम देखेंगे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, एक चीज इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि जो पार्ट 11th है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट जो ये वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। हम इसमें देखेंगे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, जो पार्ट सेकंड है उसमें हम देखेंगे कि बिल्स क्या होते हैं, अदर फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जैसे कि जीरोथ लॉ, और हम टाइप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री अपने प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट्स मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक बिगिन करते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर पार्ट 11th ऑफ एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। ये जो यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर है, ये जो यूनियन लेजिस्लेचर है, ये सिर्फ लॉ नहीं बनाती, ये और भी बहुत सारी चीजें करती है, जिसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नियम बनाए जाते हैं कि चलो ठीक है हमने आज से ये नियम बना दिया तुमको फॉलो करना है। सिर्फ ये नहीं करती, वो और भी बहुत सारी चीजें करती है। जैसे प्रेसिडेंट का, वॉइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है। दूसरा चीज अमेंडमेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है, मनी बिल पास करती है, ये देखती है कि स्टेट का रीनेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा डिबेटिंग जो स्टेज माना जाता है वो यूनियन लेजिस्लेचर की जो पार्लियामेंट हाउस है उसको माना जाता है। जो डिस्कशन स्टेज माना जाता है वो भी पार्लियामेंट हाउस को माना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक लॉ बनाने से इनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यूनियन लेजिस्लेचर करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें दो हाउसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो इसमें दो हाउसेस हैं, एक घर है उसमें दो कमरे हैं। एक कौन सा है, एक है हमारा अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा। दूसरा है लोकसभा जिसको द हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। अब अगर हाउस ऑफ द पीपल है इससे तुम क्या समझते हो? हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन से लोग आते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं वो लोगों के ज्यादा करीब होगा, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इंडियन में जो स्टेट्स है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनको ये पावर दी गई है, उनको ये अपने मतलब इस हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जो स्टेट्स हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ लोकसभा में रहना चाहते हैं। समझ रहे हो, सिर्फ अपर हाउस में रहना चाहते हैं, लोअर हाउस में रहना चाहते हैं, कौन से हाउस में रहना चाहते हैं, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करने के लिए बोला गया है। अब ऐसे 7 स्टेट हैं जो दोनों हाउसेस में जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। समझ गए? इनके नाम याद रखना क्योंकि सिर्फ 7 हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अब राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे आप प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट में करते हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, बट अब थोड़ा बहुत उसको कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। लोकसभा में मेंबर कैसे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से। राज्यसभा में मेंबर कैसे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ये चीज याद रखना। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कह तो दिया है इसको अपर हाउस, लेकिन एक्चुअल में रियल पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। जैसे कि प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, उनके पास बहुत सारी पावर है, वो तो पूरे राजा जैसे ही हैं, पर एक्चुअल पावर कौन एक्सरसाइज करता है, प्रधानमंत्री। सेम चीज है। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के, वो लोग राज्यसभा के जो लोग हैं उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज ये याद रखना कि जैसे कोई भी जगह है, कोई भी ये लैंड है, इसको ऐसे नहीं बांटा गया है कि इक्वल पॉपुलेशन और इक्वल एरिया दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि यूपी है बहुत बड़ा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है वो भी बड़ा है, राजस्थान वो भी बड़ा है, केरला, तेलंगाना, इन सबके साइज में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसका भी साइज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो क्योंकि डिवीजन ऐसे नहीं हुआ था कि 100 स्क्वायर तुम जमीन ले लो, 100 स्क्वायर हम ले लेते हैं, ऐसा डिवीजन नहीं हुआ था। कैसा डिवीजन हुआ था, रीजन के बेसिस में, कि अगर इस एरिया के लोग एक जैसी बातें करते हैं, एक जैसे कल्चर फॉलो करते हैं, एक जैसे जो विचारधारा के हैं, तो उनको एक साथ रख दो। फिर ये छोटा सा एरिया है, यहाँ के लोग एक जैसे हैं, उनको ऐसे डिवाइड किया गया था। ऐसा ही यूएसए में है।
पर वहां पे क्या होता है, स्टेट चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने ज्यादा उसकी पॉपुलेशन हो, ठीक है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक स्टेट है जो बहुत बड़ा सा है, मान लो इतना बड़ा स्टेट है यूएसए में, और एक इतना छोटा सा स्टेट है, ठीक है। तो अगर इसमें से 20 लोग आए हैं लोकसभा में, तो इसमें से भी 20 लोग आएंगे, ठीक है। वेयर एज इंडिया में क्या है, जितना ज्यादा बड़ा स्टेट है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, वहां से उतने ज्यादा लोग आएंगे, और जहां से कम एरिया है, जहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ पे कम साइज है, वहां से कम लोग आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आते हैं 31, और जो सिक्किम है वहां से सिर्फ कितने आते हैं, एक, ठीक है। सिक्किम से कितने आते हैं, एक, और उत्तर प्रदेश से कितने आते हैं, 31, ठीक है। जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल होता है, ठीक है। वो 6 साल के बाद इलेक्ट होते हैं, कि मतलब एक इंसान कितने साल तक नौकरी कर सकता है राज्यसभा में, 6 years तक, राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो इस तरीके से इलेक्ट होते हैं कि सबके सब एक साथ रिटायर नहीं होते, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर दो लोग हैं, मान लो एक है शुक्ला जी, एक है त्रिपाठी जी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही साथ जो है वो रिटायर होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले शुक्ला जी हैं वो इलेक्ट हुए हैं, और फिर उसके 2 साल बाद जो है त्रिपाठी जी इलेक्ट हुए, तो शुक्ला जी 2 साल पहले जो है वो उनका जो है बाय बाय हो जाएगा, और बाद में 2 साल बाद त्रिपाठी जी का होगा, समझ रहे हो। एक साथ जो है वो रिटायरमेंट नहीं होता। जब एक साथ रिटायरमेंट नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता कि 6 साल तक बस पार्लियामेंट चला, उसके बाद पूरा डिमोलिश हुआ, दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर दोबारा 6 साल तक चलेगा, और यहाँ के कोई भी मेंबर यहाँ नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, इसको जो परमानेंट हाउस है, ठीक है, वो कहा जाता है। यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 ऑफ जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, और 1/3 के लिए जो है इलेक्शन होता है। राज्यसभा नेवर गेट फुली डिसॉल्व, हमने ये बात की, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, उसमें से जो 12 मेंबर होते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसमें से जो 12 मेंबर्स हैं जो हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेसिडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करते हैं। वो 12 लोग कैसे होने चाहिए, वो 12 लोग ऐसे होने चाहिए जो किसी भी एक क्षेत्र में, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, किसी भी एक चीज में, स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, वहां पास से एक क्या कहते हैं, नाता रखता हो, ठीक है। तो उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज याद रखना। एक क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट में ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करते हैं, तो 12 लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो लोकसभा में इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 80A के तहत इलेक्शन होता है इनका, ठीक है। प्रेसिडेंट किस माध्यम से इलेक्ट करते हैं, आर्टिकल नंबर 80 पार्ट 1, ठीक है। अब लोकसभा में पढ़ो। लोकसभा में जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। राज्यसभा में कितने साल का था, 6 साल का था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाए 5 साल से पहले, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ। आप विधानसभा में देखेंगे तो अभी अभी जो मध्य प्रदेश में वहां कमलनाथ की सरकार थी वो डिसॉल्व हो गई, और उसके बाद सीधे शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। क्यों डिसॉल्व हुआ, क्योंकि मेजोरिटी लूज हो गई, है ना। तो 5 साल का उनका टेन्योर जो है, 5 साल का जो उनका कार्यकाल था वो समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही डिसॉल्व हो गई। और जब भी ऐसा कभी होता है तो फिर से इलेक्शन जो है वो होते हैं। अब फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में क्या है, लॉ बनाएगा, पहले ही कहा हमने। मनी बिल और नॉन मनी बिल, जो बजटरी बिल है, उनको पास करेगा। कंट्रोल ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर इट्स अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेगा, और नजर रखेगा कि कहीं प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का है। अगर ऐसा कुछ करता है तो उन पे ध्यान रखेगा, ठीक है। अब ये देखो, द पार्लियामेंट हैज एन हाईएस्ट फोरम टू डिबेट और डिस्कशन। वहां बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे डिबेट होते हैं, और उनके पास बहुत सारा पावर है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्टोरल फंक्शंस भी होते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन कौन से हुए, वही कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना, ठीक है। इनमें जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। और ये देखो,
वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सब का रिमूवल करना, ये सब कौन करता है? अपना पार्लियामेंट करता है। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में स्पेशल चीजें जो पढ़ लो। लोकसभा मेक्स लॉज on the matter including a union list and concurrent list and can introduce and intact money and non-money bills। लॉ लाना, नियम बनाना, फिर ऐसी चीजों को डिस्कशन करना, ऐसी चीजों को मैटर इंक्लूड करना जो सिर्फ स्टेट की बातें हो सकती हैं या फिर आप कह सकते हो यूनियन लिस्ट में आ सकती हैं। यूनियन लिस्ट में कैसी बातें आती हैं? स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट में ऐसी चीजें आती हैं जो स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, कि स्टेट में कैसे किन को जो है आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं आपके, वो कैसे कंडक्ट कराने चाहिए, इन सब में जो चीजें हैं उसमें लोकसभा डिस्कशन करती है। मनी बिल में डिस्कशन करती है, ऐसी चीजों में भी डिस्कशन करती है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। राज्यसभा अप्रूव्स मनी बिल, नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल। राज्यसभा क्या करती है? नॉन मनी बिल को अप्रूवल देती है और जो मनी बिल है उसमें सिर्फ अमेंडमेंट के लिए बोल सकती है। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक बार बोल सकते हैं कि इस बिल को पास नहीं करना है, दोबारा उनको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे चेंजेस हो चाहे ना हो। ऐसे ही राज्यसभा मनी बिल में सिर्फ बोल सकता है किसको चेंजेस करना है, चाहे चेंजेस हो चाहे ना हो वो पास हो जाते हैं। समझ में आया? जो लोकसभा है वो प्रपोजल ऑफ टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में बात करती है। राज्यसभा अप्रूव्स जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो राज्यसभा करती है। लोकसभा स्टैब्लिश करती है कमिटीज, कमीशन एंड कंसीडर देयर रिपोर्ट। जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे जेवीपी रिपोर्ट आई थी, है ना, ये जो रिपोर्ट्स आती हैं बेसिकली इन सब चीजों को जो देखता है, इनकी रिपोर्ट्स जो देखते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा वाले लोग होते हैं। राज्यसभा कैन गिव अ यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। जो राज्यसभा है वो उनको ये पावर दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो लॉज हैं वो आप देखें। राज्यसभा के पावर देखो, Rajya Sabha have some special powers if Union Parliament wishes to remove a matter from state list। State list का मतलब क्या होता है? State list का ये मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो स्टेट का मैटर है, ठीक है, जैसे सिर्फ एक राज्य का मैटर है, जैसे मान लो कि दो शहर हैं ए और बी, अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है तो ये किसका मैटर आएगा? स्टेट का मैटर आएगा, ओवर विच एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस। ठीक है, ईदर द यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब है? ऐसी बातें जिसमें पूरा देश इंक्लूड होता है। ठीक है, पूरे इंडिया की बातें हो रही होती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड अप्रूव्स इन राज्यसभा इज एसेंशियल। इनमें जो राज्यसभा का एक रोल है वो बहुत एसेंशियल हो जाता है। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, इसमें जो मनी बिल है उसके बारे में डिस्कशन होता है। एग्जीक्यूशन पावर एंड हेंस राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। मनी बिल को राज्यसभा जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, चाहे अमेंडमेंट लोकसभा करे या अमेंडमेंट लोकसभा ना करे। अमेंडमेंट आपने ये बात करी कि अमेंडमेंट हो चाहे ना हो वो पास होगा ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। थोड़ा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन हो जाता है किसी चीज में या थोड़ी दिक्कत हो जाती है समझने में, तो आप एक दो बार और देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जनरली फैक्चुअल बातें ही ज्यादातर मैं बोलती हूँ। और एक चीज और याद रखना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एज इट इज, जो लक्ष्मीकांत की बुक में लिखा हुआ है एज इट इज हम पढ़ रहे हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लाते, कोई ज्यादा डेप्थ में हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं से जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ा रही हूँ और उससे कम भी नहीं बता रही हूँ। जितना लिखा हुआ है सिर्फ वही डिस्कशन हम कर रहे हैं। जो ब्लू वाली साइड्स है, मतलब एक और प्लेलिस्ट है नॉलेज करके, शायद उसका नाम है, हमारे चैनल में, उसमें जाके देखना, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कि गठन कैसा हुआ जो भारत है उसका उसका डिसॉल्व कैसे हुआ डिफरेंट स्टेट्स में, और बाकी उसमें सीरीज आ रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ख्याल रखना, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और बस टेक केयर, बाय बाय।